नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद असली पेच सीटों के बंटवारे पर जाकर फंसी। दोनों जो प्रमुख गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंस गया। लगातार सियासी घमासान देखने को मिला, एक दूसरे से नाराजगी, कई तरह की बयानबाजियां सामने आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और इस बीच अब सब कुछ स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। खासकर एनडीए में लगभग जितने भी दल है उसने एक एक करके प्रत्याशियों के नामों को सामने लाने का काम शुरू कर दिया है और इस कड़ी में लोजपा रामविलास ने भी पहले लिस्ट ला दी है जिसमें 14 उम्मीदवारों के नाम पे मुहर लगी है। हालांकि आज सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर सिंबल के साथ कई नेताओं को देखा गया जिसमें राजू तिवारी जो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तस्वीरें सामने आई जिन्हें गोविंदगंज से टिकट मिला। साथ ही साथ हुलास पांडे जो लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनकी भी तस्वीरें सामने आई और दो तीन और नेताओं की तस्वीरें सुबह से ही घूम रही थी। लेकिन इसी बीच अब मामला एकदम से स्पष्ट हो गया है और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ गई है। कौन कौन है, कौन से बड़े नाम है, सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो आपको बताते चले, इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है राजू तिवारी का। गोविंदगंज से वो चुनाव लड़ेंगे, पूर्वी चंपारण जिले का गोविंदगंज। राजू तिवारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। चिराग पासवान ने उनके लिए डिट्टो लगा दिया था कि राजू तिवारी को टिकट मिलना ही चाहिए क्योंकि भाजपा की सीट थी, सिटिंग एमएलए थे, लेकिन वो सीट भाजपा के खाते से चिराग पासवान ने राजू तिवारी के लिए अपने पाले में ले लिया। और भी नाम मैं बताता हूं। इस कड़ी में सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से संजय कुमार सिंह, सिवान के दरौली से विष्णुदेव पासवान, सारण के गरखा विधानसभा से सीमांत मृणाल, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार, बेगूसराय के ही बखरी विधानसभा से संजय कुमार, खगड़िया के परबत्ता विधानसभा से बाबूलाल सौरे, वहीं भागलपुर के नाथनगर से मिथुन कुमार, तो पटना के पालीगंज से सुनील कुमार को मौका मिला है। बक्सर के ब्रह्मपुर से हुलास पांडे को मौका मिला है। वहीं हुलास पांडे जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और चिराग पासवान के कदम से कदम मिला के चलने वाले नेता है, यानी कि चिराग पासवान के संघर्ष के दिनों में भी वो साथ रहे हैं और इनके लिए भी चिराग पासवान ने डिट्टो लगा दिया था। इसके बाद रोहतास के डेहरी से राजीव रंजन सिंह, कटिहार के बलरामपुर से संगीता देवी, जहानाबाद के मुखदुमपुर से रानी कुमारी, तो वहीं औरंगाबाद के ओबरा से प्रकाश चंद्र को टिकट मिला है। प्रकाश चंद्र भी लोजपा रामविलास के बड़े नेता है और बताया यह जाता है औरंगाबाद के क्षेत्र में जब भी चिराग पासवान पहुंचते हैं उनके रैली को सफल बनाने के लिए प्रकाश चंद्र अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। लगातार जो उनके रैलियों में, उनके सभाओं में जो भीड़ दिखती है, बताया यह जाता है कि प्रकाश चंद्र के लोग ही उसमें सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। प्रकाश चंद्र बड़े मजबूती के साथ लोजपा के लिए लगे रहे। लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे लेकिन लोकसभा चुनाव में मौका नहीं मिला। इस बार पार्टी ने उनके संघर्ष को सम्मान दिया है और इस बार टिकट उनके पाले में आई है। तो ये लोजपा रामविलास पार्टी की पहली लिस्ट थी जिसमें 14 उम्मीदवार। खास बात ये कि बीजेपी के पाले से सीट छीनकर आखिरकार चिराग पासवान ने राजू तिवारी के लिए भी टिकट ले ही लिया। तो बिहार के राजनीति से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके बीच आ रहे हैं। लगातार जो भी घटनाक्रम चल रहा है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।